प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु को धन्यवाद देते, फिर से एक बार मौका दिया है हमें प्रीच करने का, वचन प्रचार करने का। और जैसे कि जैसे हम कलीसिया ने जो फेथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री चर्च 3 दिन लगातार हम महीने का जो पहला जो हफ्ता आता है उसमें हम सभी लोग मिलकर जो है पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए हम उपवास करते हैं ताकि परमेश्वर महान कार्य और एक जागृति लेकर, महान चमत्कार लेकर जो हम परिश्रम करते हैं प्रभु के लिए, वो कभी बाइबल कहती है वो कभी घटेगा नहीं, वो कभी कमी महसूस नहीं होगा। वो परमेश्वर आज ना कल उसको पूरा करेगा, मेरा विश्वास है। और परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। तो आप सभी लोग जो है जितने भी फेथ ऑफ लाइफ में उपवास रखा है, जितने परिवार या मसीह भाई ने जितने भी लोग हैं, आज दूसरा दिन है और काफ़ी लोग प्रार्थना उपवास में हैं ताकि परमेश्वर ये कोरोना वायरस का जो नष्ट हो जाए या निकल जाए, हट जाए, या परमेश्वर अद्भुत कार्य करें, हर किसी के जीवन में प्रभु चमत्कार करे, हर किसी को आशीष करे, बचाए, उसकी रक्षा करे। तो हम सभी के लिए आज जिस कल मैं प्रीचिंग कर रहा था, कल मैं प्रचार कर रहा था कि जैसे कि मैं प्रचार कर रहा था कल प्रार्थना के बारे में, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना है क्योंकि परमेश्वर जो है यही जिंदा प्रभु है और जिंदा खुदा है। तो क्यों ना हम इस समय के लिए बाइबल कहते हैं कि प्रभु ने हर किसी के लिए एक रूल रखा है, उसकी इच्छा है कि हम सभी लोग प्रार्थना में लगे, क्योंकि हम प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर को पुकारना, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर को परमेश्वर जो है जो परमेश्वर को पुकारना या परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है उसको पूरा होना। तो हम बहुत सारी बातें जो है प्रभु करता है और प्रभु देता है। तो क्यों ना आज हम देखते हैं कि सभी लोग आज उपवास प्रार्थना में हम सभी लोग मिलकर दुआ करेंगे और सभी लोग जो प्रचार सुन रहे हैं, क्यों ना शैतान आपका ध्यान ना भटकाए या आपका ध्यान कहीं ना हटे। तो मैं चाहता हर कोई अपना जीवन जो है, अगर आप ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हैं तो मैं चाहता, मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी लोग आप सभी का ध्यान जो है प्रभु के वचन में बने रहें और आपका प्रार्थना में ध्यान बने। तो क्यों ना हम सभी लोग जो है इस समय प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर कर हम प्रभु का वचन प्रचार करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष करें। सर्वसामर्थ्य प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा, हम अपनी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आज के दिन को लेकर हम तेरे पास आते हैं। जितने ऑनलाइन और फेसबुक में प्रचार सुनने पर हैं उन्हें ते परमेश्वर सारी गड़बड़ी की आत्मा हार पाकर की ध्यान भटकाने लिए आत्मा निकल जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हर किसी को छू ले और किसी को स्पर्श कर ताकि सभी जन तेरे वचन को सुनकर आशीष पाए, क्योंकि बाइबल कहते प्रभु हमारी सफलता, हमारी आशीष, हमारी तरक्की तेरे वचनों के द्वारा, न पश्चिम न पूर्व दक्षिण से, केवल तेरे पवित्र वचनों से। और हम चाहते हैं सभी लोग सुनने पर हम सभी के जीवन में काम करें। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते। ये प्रार्थना ही प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। जैसे कि प्रभु को धन्यवाद देते, हम सभी ने प्रार्थना किया। आप सभी को पता है कि जैसे कल मैं बातें कर रहा था प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना क्या है इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ सिखाया था। लेकिन आज मेरा दूसरा टाइटल लास्ट के मोमेंट में जो है मैंने इस बातों को दोहराया कि प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बाइबल कहते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, जितने भाई मसीह बहन जो है सभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं, या मैं प्रार्थना की किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, या कोई प्रार्थना मसीह बहन करता हूँ या कोई प्रार्थना करता तो मैं उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए और प्रार्थना करने वाला कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें जो है परमेश्वर का पवित्र वचन हमको सिखाता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों के जरिए जो है प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक बात मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा, बाइबल कहते हैं जो मेरे वचन में बना है और जो मुझ में बना है, इसका मतलब कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु। देखो जो प्रभु में बनाया, प्रभु के वचन में बनाया, और जो मांगेगा प्रभु उसको देगा। अगर आप प्रभु के वचनों के विरुद्ध है, यानी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है, यानी बाइबल के विरुद्ध है, आप अगर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी पूरा नहीं करेगा। तो यौनाओं में लिखा है, हम देखेंगे परमेश्वर जो है प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन अगर हम देखेंगे कि यौना का 15:7 में मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे सभी लोग। आइए सभी लोग अपना बाइबल निकालें, क्योंकि जो वचन में बना है, जो मुझ में बना है, जो तुम चाहो। देखो प्रभु ने यहाँ पर शर्त रखी है, यहाँ पर प्रभु ने जो है एक शर्त रखी है। क्या बोला? तू जो तुम चाहो। कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु ने। आइए हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ,
यूहन्ना 15:7। हाँ यस। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा यदि- वचन हाँ तुम में बना रहे। बाइबल कहते कितनी बड़ी बात बोले प्रभु ने, कितनी बड़ी बात बोले। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं। प्रभु ने क्या बोला, जो मुझ में बना है, यानी प्रभु के साथ है, प्रभु के अनुसार है, प्रभु में है, वो प्रभु को जानता है, प्रभु को पहचानता है। प्रभु का वचन कहता है जो मुझ में बना है और मेरा वचन उसके अंदर है। वचन बाइबल कहती है मेरा वचन उसके अंदर है, मेरा वचन में वो है। जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रभु में तो है लेकिन वचन नहीं। देखो कितनी प्रभु जो है बार बार हमको सिखाते हैं। बाइबल कहती है अगर हम प्रभु में, हम चर्च में, हम प्रार्थना में, लेकिन वचन में नहीं, तो क्या फायदा? तो क्या फायदा है? हमको मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फाउंडेशन डाला है, बहुत बड़ा जो एक बात परमेश्वर ने डाला है। हम देखते हैं, वापस से वो पड़ेगी। सब लोग ध्यान से सुना और कान खोलकर सुनना, क्योंकि सबको समझना बहुत जरूरी है। ओके यस। यदि तुम मुझ में, देखो कि यदि तुम मुझ में, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर बता रहा है। यूहन्ना का पत्रिका जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, प्रभु ने लिखा है और यहाँ पर बता रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और बने रहो। बाइबल कहते हैं मुझ में बने रहो, प्रभु में। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का, प्रभु का वचन कहता है यदि तू मुझ में बने रहो, मतलब प्रभु में बने रहना, प्रभु में टिके रहना, प्रभु के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ चलना इतना आसान नहीं है। आप सभी लोग समझ रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जो अगर प्रभु कहता तू मुझ में, और दूसरा क्या लिखा है, मुझ में बने रहो, और आगे और मेरा वचन, और मेरा वचन। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा और मेरा वचन, और दूसरा क्या लिखा है, तुम में बना रहे। देखो तुम में बना रहे। देखो कितनी बड़ी बात बोला है, और मेरा वचन, वहां पर पॉइंट डाला, और मेरा वचन तुम में बना रहे। देखो सभी लोगों के अंदर प्रभु का वचन नहीं बनता, सभी लोगों के अंदर प्रभु का वचन नहीं रहता। प्रभु में तो सब है, प्रभु में तो सब है, चर्च में तो सब जाते, लेकिन प्रभु में रहने का मतलब है, बाइबल कहती है प्रभु के वचन में रहना। और जो प्रभु के वचन में बना है वो प्रभु में बना है, लेकिन वचन में ही नहीं बना है तो प्रभु में कैसा बना है? क्योंकि प्रभु, आप बाइबल कहती है प्रभु अपने वचन को छोड़कर नहीं रहेगा। एक बाइबल कहती है यीशु मसीह जब एक जगह पर था, वहां पर जो है बातें कर रहा था, तो वहां पर जो एक चेला आके बोलता है प्रभु जी आपका भाई और आपकी माँ आई बात। तो प्रभु ने बोला, वहां पर उधर खुलासा किया, वहां पर डिक्लेयर किया, बोलता है जो मेरे वचन में चलता है, मेरे पिता के वचन पे चलता है, जो मेरे पिता के वचन का आदर करता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरी माँ और वही मेरा भाई। मतलब प्रभु ने जो है अपने वचन को छोड़कर कभी किसी को महत्व नहीं दिया। अभी आप सोचे, आप प्रभु के वचन को महत्व नहीं दोगे, वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाओगे, वचन पर अपना जीवन नहीं बनाओगे, वचन के अनुसार नहीं रहोगे, तो आप कैसे बोलोगे कि मैं प्रभु में हूँ? हर कोई व्यक्ति, हर कोई मसीह भाई बहन, जितने भी लोग जीते हैं या जिनके पास बाइबल है या जिनके पास प्रभु है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभु में कौन है। क्योंकि प्रभु में सभी लोग नहीं है, क्योंकि प्रभु में रहने वाला प्रभु के वचन में होता है। अगर आप प्रभु के वचन के विरुद्ध हैं या वचन के अनुसार नहीं है या वचन के खिलाफ है, तो आप कैसे बोल सकते कि मैं प्रभु में हूँ? प्रभु में रहने वाला प्रभु के वचन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन को लेकर प्रभु का काम किया, परमेश्वर का काम किया। उसने कभी प्रभु के वचन पर, जब यीशु मसीह जब जंगल में फंस गया, जंगल में पवित्र आत्मा ने उसको लेकर गया, तो वहां पर शैतान आया। मत्ती का 4:4 में डिक्लेयर किया, वहां पर बोलता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना। चाहे तो यीशु मसीह उसकी भी रोटी बना सकता था, इतनी पावर, इतनी ताकत है, अगर दुनिया को हिला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो पत्थर की रोटी क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन प्रभु अपने वचन के खिलाफ नहीं था, प्रभु अपने वचन के द्वारा ही काम करना चाहता, क्योंकि जो पिता ने बोला वही उसको पूरा करना था। मेरा बाइबल बोलती है। अभी आप सोचिए, आप कल्पना करिए, आप अपने दिमाग में इस बात को लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते, प्रभु में हैं। देखो प्रभु में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु प्रभु बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जो मेरे वचन में बना है वही प्रभु में है। और जो तुम चाहोगे, मतलब जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा? लेकिन प्रॉब्लम किधर है मालूम है? हम प्रभु के वचन में नहीं बने, इसलिए हमको मिलता नहीं।
इसलिए हम पाते नहीं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते, आओ हम प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, आओ प्रार्थना करें। प्रभु के खिलाफ जाते हैं, प्रभु के वचन के विरुद्ध जाते हैं, क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु ने साफ साफ लिखा है, मेरे वचन के अनुसार चलो, मेरे वचन में बने रहो और मुझ में बने रहो, जो तुम चाहो हो जाएगा। तो होना ही हो, प्रभु ने बोला है, फाउंडेशन डाला है, बोलता होएगा तो होएगा। और प्रभु कभी झूठ तो बोलता नहीं है, प्रभु ने जो वचन में लिखा वही पूरा करेगा। तो प्रार्थना बाइबल कहती है, हम मसीह लोग, हम बाइबल में जितने लोग मसीह भाई बहन हैं, हम जितने चर्च में जाते हैं, चाहे वो मेरे चर्च के हो या अदर्स कोई चर्च के हो, लेकिन हमको एक बात सीखना है, हमको प्रभु के वचन को लेके चलना। अगर हम वचन के खिलाफ आए हैं, वचन के विरुद्ध हैं, वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं ग्रहण करते, वचन पर नहीं चलते, तो हम, बाइबल कहती है, हम तो है प्रभु के खिलाफ है। जो वचन के अनुसार वो प्रभु के खिलाफ कभी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान वचन में, और जिसकी पहचान वचन में उसकी पहचान प्रभु में। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो है ये सारी बातों में हमको धड़क देता है, हिम्मत देता है। तो कल मैं बता रहा था कि प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करो। अभी देखो, प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करना इतना आसान नहीं। प्रभु की इच्छा के वचन में चलो और प्रार्थना करो। तो आइए हम पहला यवन का 5:14 पढ़ेंगे। लास्ट मोमेंट पे मैंने खत्म किया था वचन को, हम उस पर जोर देंगे, क्या बातें हैं, क्या प्रभु बता रहा है। आइए, प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करना हमें आसान नहीं है, मुश्किल है। हर कोई अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, हर कोई अपनी शिकायत को लेकर जाता है, हर कोई अपनी उम्मीद को लेकर जाता है, हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर जाता है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाता है और प्रार्थना करने के लिए बोलते, प्रार्थना करते, प्रभु मेरा ऐसा है, मेरी वो परिस्थिति है, मेरी ये समस्या है, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। हम प्रभु को ऑर्डर करते, हम प्रभु को ऑर्डर करते, अभी प्रभु को ऑर्डर करते। क्या प्रभु हमारा गुलाम है? नहीं, हम प्रभु के वर्कर्स हैं, हम प्रभु के गुलाम हैं। हमारा प्रभु महान और पवित्र परमेश्वर है। हम कैसे प्रभु को ऑर्डर देंगे? जब सुबह का सूरज निकलता है प्रभु की इच्छा से, शाम होती है प्रभु की इच्छा से, झाड़ का पन्ना हिलता है प्रभु की इच्छा से, दुनिया चलती है प्रभु की इच्छा से, तो हमारी प्रार्थना हमारी इच्छा से कैसे चलेगी? उसकी इच्छा से चलेगी ना। ये बातें समझना चाहिए ना। अगर आज मुझे प्रभु ने जिंदा रखा है तो इसका मतलब मैं प्रभु की इच्छा से जिंदा हूँ। मैं बोलूँगा प्रभु मैं सीरियस हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, है ना, मैं क्या बोलता, मैं सीरियस वार्ड में हूँ, प्रभु मुझे बचा। अगर प्रभु की इच्छा मरना है तो मर सकता है। कितना भी डॉक्टर इलाज करेगा तो नहीं बचेगा, कितना भी खर्चा करो नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु की जहाँ इच्छा वो जरूर बचेगा, बिना बोले बेचे बचेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। क्योंकि मैंने एक बात सीखा है मेरे लाइफ में, प्रभु के बिना कुछ नहीं, प्रभु के बिना कुछ नहीं। बाइबल कहते हैं प्रभु के बिना कुछ नहीं, असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु ही है, मेरा यीशु है। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम कितना भी कदम आगे डाल दे, हम फेल है, लेकिन प्रभु का कदम अगर हमारे आगे है ना, हम पास है। ध्यान में रखना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं तो कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। आज तक मैंने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता, प्रभु जो तू चाहता वही मेरे जीवन। मैंने अपने जीवन में ये बातें में, मेरा परिवार यहाँ पर बैठा है, अगल बगल में मेरे है, बड़े घर की जैसे मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार गवाह, मैंने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की। हाँ, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ, मैं और मेरी पत्नी तो प्रार्थना में है, मेरी पत्नी रेगुलर प्रार्थना में रहती है, प्रार्थना करती है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन बोलना चाहता हूँ, जब मैं उठता हूँ सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज का दिन दिया है, जो भी हो तेरी इच्छा से। प्रभु मिनिस्ट्री कैसे तेरी है, तू जो चाहता हो। बस एक ही मेरा मुंह में शब्द रहता है ना। बहुत सारे लोग धड़ 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 तो गोली मारते, बाप प्रार्थना करते, धड़ मारते रहते, लेकिन कुछ भी नहीं होते। प्रभु हमने प्रार्थना किया, पूरी लिस्ट बना के लेके आते। प्रभु होता है, तूने तो प्रार्थना की, किसकी इच्छा से किया? तेरी इच्छा से किया, तो मैं काम कैसा करेगा? मेरी इच्छा से प्रार्थना कर, मैं पूरा करूँ। देखो यीशु मसीह जब गसमनी बाग में था, देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पीछे लेके जाता हूँ, पीछे मतलब मेरे पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। गसमनी बाग में जब यीशु ने प्रार्थना किया, जब गसमनी बाग में जब जीसस प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आप सोचिए ज़रा, जितने लोग मुझे ऑनलाइन और फेसबुक में सुन रहे हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द और बहुत बोलेगा तो वो, क्योंकि उसको पता है जो दर्द जो पीड़ा मुझे मिलने वाला है बहुत भयंकर है। उसको वो फटका नहीं खाने का था, वो कुछ नहीं उठाने का था, वो दर्द महसूस नहीं करने का था, लेकिन फिर भी वो खुदा के सामने गिड़गड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु
देखो उसकी आंखों में आंसू नहीं, ब्लड आ गया, ब्लड, बाइबल कहते ब्लड, लहू आ गया, वो रो रहा था तो ब्लड गिर गया नीचे। मतलब आप सोचिए वो किस तरह रो रहा था, कितना बड़ा दुख था उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है मेरे को कैसे मारेंगे, कैसे पीटेंगे, कैसे लोगों का पाप मुझे अपने ऊपर उठाना पड़ेगा, किस तरह मुझे क्रूस लेके जाना पड़ेगा, किस तरह मुझे सामना करना पड़ेगा, किस तरह मुझे परिस्थिति में अपना जीवन जीना पड़ेगा। बहुत सारी उसको सारी चीज़ें याद आ रही थी। अगर सुनिए अगर आपको पता चला है कि आज रात आपको मारने के लिए आने वाले, तो क्या रात को शांति से सोने वाले? बोला आपको आज रात 12 बजे आपको खत्म करेगा, तो आप क्या करेंगे? 12 बजे का टाइम चाहिए, क्या आप सोएंगे? नहीं सोएंगे। आपको अगर प्रभु ने बोला आज रात तू मरेगा, क्या हम सोएंगे? पूरे गाँव वालों को जमा करेंगे, आज मैं जाने वाला, सब लोग आ जाए। लेकिन फिर भी प्रभु से अपेक्षा करेंगे, प्रभु एक दिन और देना, एक दिन और देना। मेरा बोलने का मतलब है, जब प्रभु इतनी पीड़ा उठाने वाला है, जो मेरे प्रभु ने किया ना वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आमीन। मेरा प्रभु महान है। तो मैं आपको बात उस टाइम ना, जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में था, जब प्रेयर करा था गत्समनी बाग में, तो जब प्रेयर करा, प्रभु अगर तेरी इच्छा तो प्याला हटा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वैसा प्रभु मुझे मारने खाने का है, प्रभु मुझे क्रूस लेके नहीं जाने का है, प्रभु मुझे नहीं होएगा। तो वहाँ पर क्या हो गया? प्रभु बोलता है मतलब तू अपनी इच्छा से जीना चाहता है ना, अभी भी तू किसी का पाप अपने ऊपर नहीं उठा, क्रूस नहीं उठाना चाहता ना, तू समस्या का सामना नहीं करना चाहता ना, इसलिए तू ऐसी प्रार्थना कर रहा है। देखो उसने क्या प्रार्थना, अगर तेरी इच्छा है तो प्याला हटा। परमेश्वर ने बोला मेरी इच्छा नहीं है। जैसा बोला परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं है, वैसा ये जीसस रोने लगा, उसकी आंखों से ब्लड आ गया। उसको पता चला कि परमेश्वर की इच्छा है, जो समस्या उसका मुझे सामना करना पड़ेगा, मुझे दर्द लेकर चलना पड़ेगा, मुझे मुसीबत को लेकर चलना पड़ेगा। उसको ये बातें पता चली, क्योंकि खुदा का इशारा उसके पास आ गया था। हम लोग ऐसे हम खुदा को इशारा करते, खुदा का इशारा हम तो सुनने के लिए टाइम ही नहीं हमको, खाली खुदा को ऑर्डर देते। जैसे होटल में कैसे बोलते, बिरयानी लेकर आओ, है ना, पानी लेकर आओ, ऐसा ऑर्डर करते। परमेश्वर को ऑर्डर करते, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। अगर तू नहीं देगा, ब्लैकमेल करते, खुदा को ब्लैकमेल करते, खुदा को ब्लैकमेल। बाप रे, ऐसे इतनी बड़े हम लोग, इतने बड़े ये ऐसे लोग हैं। खुदा अगर तू नहीं करेगा तो पता है मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, तू नहीं करेगा मैं चर्च में नहीं आऊँगा, तू नहीं करेगा मैं पास्टर का आदर नहीं करूँगा, खुदा तू नहीं करेगा मैं किसी का नहीं सुनेगा। बाप रे। एक जगह पर मैं मीटिंग में गया था, घाटकोपर साइड में, मैं खुला बताना चाहता हूँ, मैं मीटिंग में गया था, है ना, जैसा मुझे याद आएगा मैं आपको बताएगा, जैसा पवित्र आत्मा मुझे महसूस करेगा वैसा मैं प्रीच करूँगा आपको। आई मीन मैं प्रीचिंग के लिए गया था, मैं और मेरी पत्नी सेविकाएं में गए थे हम लोग घाटकोपर में। और जब सेविकाएं कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर प्रेयर कर रहे थे। तो वहाँ पर जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे ना, इतने दिन वहाँ पर 2 साल से हम लोग प्रेयर करें, लेकिन जो वहाँ पर एक लड़का रहने वाला था, वो कभी प्रेयर में नहीं आता, वो मेरे विरुद्ध था, चर्च के विरुद्ध था, प्रभु के विरुद्ध था। तो अचानक वो वहाँ पर आया। जब वो अचानक आया ना, तो मुझे थोड़ा डाउट आ गया उसके, पता नहीं शक आ गया मुझे। तो मैंने उसको पूछा तू आज कैसा प्रेयर में आया? तो मुझे एक बात का शक आया था, ये कुछ पाने के लिए आया, उसको कुछ चाहिए इसके लिए वो आया होगा, ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल चलने लगे। तो मैं बोला चलो जानते हो, जैसे चर्च प्रार्थना खत्म हो गया, मैं उसको मिला बाहर लेके मिला, बोला भाई है ना, उसका नाम नहीं लेता हूँ, है ना। तो बोला अरे भैया तू कैसा चर्च में आया प्रार्थना में? बोलता है क्या पास्टर सुनील। तब मैं पास्टर नहीं था, ब्रदर था, लेकिन बोला मैं बता, अभी एक वर्ड में बता रहा हूँ, क्या ब्रदर सुनील आपको पता नहीं है? अरे मैं यीशु को विश्वास करता, मैं प्रभु को बहुत मानता हूँ। तो जैसा वो बोलता था ना, तो मेरे अंदर में कुछ, मेरे को कैसा ना कुछ विरोध बोलता है तो मेरे अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बोला भैया तू कुछ काम के लिए तू आया है, पक्का है मुझे मालूम, तेरे को कुछ चाहिए इसलिए तू आया है, इतना मुझे मालूम। तो बोलता है नहीं ब्रदर सुनिए, ऐसा क्या बात कर रहे आप? बोला सच में तू प्रभु के लिए आया? बोला हाँ मैं प्रभु के लिए आया। बोला मेरे को पता है तू शादी के लिए आया। तो वो तू जैसा मैं बोला तू शादी के लिए आया, तो चाय पीने का जो कप है वो नीचे रख दिया उसने। मैं बोला क्या हुआ? बोलता है नहीं आप ऐसा क्यों शक करते हो? बोला मैं उसको एक बात बोला, एक काम कर, जिस लड़की के लिए तू आया ना
जिस लड़की के लिए वो तेरे को नहीं मिलने वाली, तेरे को नहीं मिलने वाली। आप बोले ऐसा क्यों पास्टर बोलते हैं कि इसको मिलेगी नहीं, तेरे को नहीं मिलेगी? मतलब मेरा बोलने का मतलब तेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने किधर रखा है। तो वो बोलता है नहीं नहीं उसके लिए नहीं मैं आया, ऐसा मत सोचो। वो क्या है, हम प्रभु बड़ा है, प्रभु महान है, प्रभु क्या है। बोला वाह क्या बात है। एक दिन का बिलीवर्स के रूप में मैंने बहुत प्रभु चमकने लगा। बोला तारे नहीं चमक रहा है, इसके ऊपर प्रभु ही चमक रहे। बोला क्या बात है। आज बोला कल वो लड़की भाग गई, कल वो लड़की भाग गई। जैसे वो भाग गई और दूसरे हफ्ते में प्रेयर में गया, वो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा था। मैं बोला ये क्या चीज़ है, अभी तो होटल में बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहा है और अभी कैसा हो गया। बोलता अरे क्या हुआ, प्रार्थना में जा रहा है। नहीं 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 मैं प्रार्थना में ना होगा, मुझे प्रभु पर विश्वास में। बोला क्यों, तू प्रभु की इच्छा के लिए आया था ना। बोलता नहीं 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 आपने सही बोला, आपका शक सही निकला। बोला यार प्रभु में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, यहाँ से हम सेवक लोग बता सकते। देखो कभी कभी क्या लोग आज चर्च में आते हैं अपनी चंगाई के लिए आते हैं। प्रभु मुझे चंगाई से, मुझे चंगा कर, मुझे चंगाई दे, प्रभु मेरे पति को बदल, प्रभु मेरी पत्नी को बदल, प्रभु मेरे बच्चों को बदल, प्रभु मेरी शादी इससे हो, प्रभु मुझे लड़का ही चाहिए, लड़का नहीं देगा लड़की हो गई तो मैं मानूंगा तो प्रभु ही नहीं। ऐसे ब्लैकमेल करते लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जितने मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे टाटा ही चाहिए, मुझे बाटा नहीं चाहिए, प्रभु मुझे मेरे लिए ऐसा ही करना। तो आप लोग जब प्रेयर करते हैं जो आपका वर्डिंग होता है ना वो गलत है। हम जब प्रेयर करते हैं ना तो ये ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या योजना बनाई, तूने मेरे लिए क्या इच्छा रखी है। देखो हर किसी को प्रभु ने जब बुलाया ना, हर किसी का नाम लेकर, तो प्रभु ने, बाइबल कहते हैं माँ के गर्भ में रचने के पहले उसने अभिषेक किया। सब लोग ध्यान से सुनना, ऑनलाइन प्रचार जो सुन रहे हैं मेरा, माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई, उसकी योजना अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। आप सभी लोग पता है यशाया में डिक्लेयर किया, यिर्मयाह में डिक्लेयर किया, उसकी योजना अच्छाई के लिए। लेकिन कभी भी है ना प्रभु की ओर जाके कदम मत उठाओ, और जब कुछ प्रार्थना में नहीं मिलता ना तो प्रभु को मत छोड़ो, और प्रभु को बुरा भला मत बोलो, ये सबों को बुरा भला मत बोलो। आपको ये प्रार्थना करना है परमेश्वर। देखो कभी क्या होता है ना, हर चीज एक व्यक्ति को ना लड़का चाहिए था, एक व्यक्ति को बोलेगा तो पति पत्नी को लड़का चाहिए था, व्यक्ति को बोलेगा तो है ना, तो एक परिवार को लड़का चाहिए था, और बहुत प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे, परमेश्वर इसके घर में लड़का ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, और बहुत उपवास कर रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था। तो अचानक जो है उसको क्या हुआ, लड़का मिल गया और बहुत खुश हो गया। हाय मेरा प्रभु महान है, मेरा बहुत विश्वास है, मेरा प्रभु ने मुझे दिया, ऐसा बोल रहा था। तो प्रभु ने बोला देकर देखता हूँ, चलो दिया उसको, नहीं ऐसा नहीं, उसको दिया, लेकिन वो प्रभु की इच्छा से नहीं था। और जब वो लड़का मिला खुश था। 5 साल के बाद जो है वो लड़का जो है एक बीमारी में गया, बहुत बड़ी बीमारी में गया, उसकी हालत जो खराब हो गया। तो प्रभु को बोलता है, प्रभु 2 साल से वो हॉस्पिटल में था, प्रभु को बोलता है, प्रभु क्या तूने लड़का दिया है, ऐसा दिया, ऐसे परिस्थिति में, और ये क्या है, ये कैसा है। तो प्रभु को ताना मारने लगा, प्रभु के खिलाफ या प्रभु की विरुद्ध बोलने लगा। तो प्रभु बोलता है मैं दिया तो भी मेरे को ताना मार रहा, नहीं दिया तो भी ताना मार रहा। तो बोलने का मतलब क्या मालूम है, कभी भी है ना प्रार्थना जब करते हैं तो एक ही वर्ड को यूज करो, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है ना तो मुझे जॉब मिले, तेरी इच्छा तो मुझे जो भी तू देगा, लड़का हो या लड़की, मैं ग्रहण करूँगा। तेरी ओर से आने वाला जो चीज़ है उसे मैं खुशी से ग्रहण करूँगा, लेकिन तेरी ओर से जब कोई चीज़ नहीं आती है ना उसको मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा। कभी भी लाइफ में याद रखें। आइए पहला यवन का हम देखते हैं 5 का 14, हम देखते हैं परमेश्वर इस समय क्या बात। सभी लोग अपना बाइबल निकालें, ओके, हम सभी लोग ध्यान दीजिए, आइए पढ़ेंगे, ओके। हाँ पहला यूहन्ना 5:14। यस। और हमें उसके सामने, बाइबल कहती है हमें उसके सामने हिवा रखना है, हार नहीं मानना है, हिम्मत रखना है। आगे जो हियाव होता है हाँ वो यह है हाँ कि यदि हम हाँ, उसकी इच्छा के यदि अनुसार उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं, कुछ भी मांगते, आई मीन ये से जेड 1 से लेकर 100, जो भी आपकी इच्छा आपके अंदर है मांगते, तो वह हमारी सुनता है। बाप रे कितना बड़ा पॉइंट डाला, वो हमारी सुनता है, उसको सुनना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। बाइबल बोलती है, मैंने बोलता है, सुनील पवार नहीं बोल रहा है यहाँ पर,
वो हमारी सुनता है, उसको देना ही पड़ेगा। अभी जब प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु की इच्छा नहीं, फिर वो हमारी कैसे सुनेगा? वो हमारे प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा? वह हमारे लेटर को सिग्नेचर कैसा करेगा? हमारे लेटर को पास कैसा करेगा? क्योंकि बाइबल कहती है जब हम उसकी इच्छा से मांगते हैं वह हमारी सुनता है। अभी उसके खिलाफ है, उसके अंदर देने की इच्छा नहीं, तो कैसा वो देगा? कैसा देगा? हर मसीह भाई ने अपनी चॉइस रखी, हर मसीह भाई बहन ने अपनी चॉइस रखी है। जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको हार्ड होता है, वो तकलीफ होता है। हर भी नहीं हम लोग चर्च में आएंगे, हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे, हम लोग नहीं प्रार्थना, हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे। बाइबल कहते नहीं, प्रभु का भी स्वर्ग में कुछ रूल है, प्रभु ने भी कुछ नियम रखा है, उसको फॉलो करो। प्रभु की इच्छा का मतलब है उसके वचन के अनुसार मांगो, जो वो चाहता वही पूरा होगा। कल मैं बता रहा था, बर्तिमाई जो है अंधा था, यीशु मसीह चमत्कार करके निकल गया, लेकिन बोल रहा है प्रभु हे यीशु नासरत मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। पूरे वर्ड को लेकर उसके पीछे चिल्ला रहा है, भाग रहा है उसके पीछे। एक तो उसको दिख रहा नहीं है फिर भी भाग रहा है। आंखें जिसको वो नहीं भाग सकता, लेकिन बर्तिमाई चिल्ला चिल्ला के उसके पीछे पीछे जा रहा है। मेरा बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर कहता है, यीशु ने बोला खामोश चुप रहे, क्या चाहिए तुझे? क्योंकि यीशु को गुस्सा है, कितने देर से मेरे पीछे आ रहा है। तो उसने बोला प्रभु अगर आपकी इच्छा है ना तो मेरी आंखें खुल जाए, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं अंधा ही रहता। बाप रे, कितना बड़ा वर्ड बोला उसने। प्रभु तेरी इच्छा है ना तो मेरी आंखें खुल जाए। प्रभु को बड़ा अच्छा लगा, प्रभु को बड़ी खुशी हुई, प्रभु के अंदर हलचल हो गई। अरे मेरी इच्छा है तेरी आंखें खुल जाए, खुल गई। उसने पहले आसमान को देखा, जीसस को देखा, पूरी दुनिया को देखा। हम लोग की आंखें खुलते, हम लोग दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखते, आसमान को नहीं देखते। लेकिन जब जैसे उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी। देखो प्रभु भी देखता है, हम जब प्रेयर करते ना, प्रार्थना करते, हम लोग कैसे लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जितने भाई बहन मसीह बहन हम लोग प्रेयर करते, बस हम लोग परमेश्वर के राज की खोज नहीं करना चाहते, प्रभु की इच्छा के बारे में नहीं जानना चाहते। ध्यान से समझो, इफिस का 5:17 बोलता है ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या। हम ध्यान नहीं देते, ध्यान से नहीं समझते परमेश्वर की इच्छा क्या, तो हमें कैसा मिलेगा? ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा की। और मत्ती का 6:10 में लिखा है, परमेश्वर वहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु जो तेरी इच्छा है वो ज़मीन में पूरी हो, जैसे आसमान में पूरी होती है वो ज़मीन में पूरी। अब ये आसमान में जब पूरी होती है वही ज़मीन में होगा, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने इसमें अटका हुआ है, हर कोई व्यक्ति अपने इसमें ही लटका हुआ है, हर कोई व्यक्ति अपने इसमें बना हुआ है, हट करता है मुझे नहीं मिलेगा। तो बाइबल कहती है अगर हम बाइबल के अनुसार जाए तो प्रभु की इच्छा देखिए, अगर बाइबल के वचन को छोड़ेंगे तो हम अपनी इच्छा, हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के ऊपर लटका हुआ है, हर कोई व्यक्ति। तो मेरा बोलने का मतलब चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो घर वो हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, या तुम्हारा खुद का जीवन हो, या तुम्हारी शादी हो, तो प्रभु से यही प्रार्थना करो। देखो शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। दुनिया में हर चीज़ बार बार होती है, ध्यान में रखना, हमें ध्यान में रखना। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। और जब एक बार होती है ना तो प्रभु की इच्छा से देखना, मेरी शादी एक बार होगी, मेरी शादी क्या बार बार नहीं होने। हर चीज़ में बदल सकता हूँ लेकिन पत्नी को नहीं बदल सकता, ध्यान में रखना। बोलने का मतलब क्या है, हर चीज़ कपड़ा अलग चेंज कर सकते अपनी इच्छा से, लेकिन शादी एक बार होती है। जब शादी होती है ना तो प्रभु की इच्छा को जानना पूछ रहे, प्रभु अगर तेरी इच्छा है मेरे लिए रखी है तो मुझे मिल जाए। हर कोई व्यक्ति जो है प्यार करता है, हर जो व्यक्ति जो अपनी इच्छा को रखता है, मन में पाप रखता है, बुरी इच्छा को उत्पन्न करता है, तो परमेश्वर को, जब परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो बाइबल कहती है हम प्रभु को दुख देते, यानी तकलीफ, दर्द। जब प्रभु की इच्छा होती है ना, प्रभु की इच्छा से मतलब प्रभु को बड़ा खुशी होती है। तो वहाँ पर जो कभी भी प्रॉब्लम्स होता है, समस्या होता है, जिसको प्रभु जोड़ता है ना उसको कोई नहीं जोड़ेगा, लेकिन जिसको प्रभु ने नहीं जोड़ा है ना उसको दुनिया तोड़ेगी, दुनिया तोड़ेगी, ध्यान में रखना, दुनिया तोड़ेगी। कभी विवाह सफल नहीं होगा, कभी शादी सफल नहीं होगी, क्योंकि शादी को सफल करने, देखो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर तेरी इच्छा से हो। हम विवाह जब करते हैं प्रभु के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्रभु की इच्छा से होना चाहिए।
बाद में जो है कुछ भी होगा ना A to Z, जो लौंडा वर्ड खींचना ही पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचाएगा। शादी में सब लोग आएगा तारीफ करेगा, लेकिन जिंदगी जीने के लिए ना दो को सामना करना पड़ेगा, ये बात याद रख। तो जो भी हम करते ना प्रभु की इच्छा से करना चाहिए। हमको सुंदरता को देकर, खूबसूरत को देकर, अच्छी चीज़ों को देकर नहीं करने। कुछ भी चीज़ हो, नौकरी भी करते ना, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ही नौकरी करो। बहुत बोलते पास्टर नौकरी तो मिली लेकिन वहाँ पर खुश नहीं है, मैं वहाँ पर मन नहीं लग रहा है, वहाँ पर साहब बराबर नहीं है, वो ऐसा खड़ूस है, वो ऐसा है, पगार नहीं देता है, खिटखिटी है, वो है। प्रभु बोलता है तूने जब नौकरी चॉइस की, तूने मेरी इच्छा देखी नहीं देखी, तो कैसा फिर मैं सफलता रहूँ। जब हम प्रभु की इच्छा से करते हैं तो हर चीज़ सफलता में है। जब हम प्रभु की इच्छा से करते तो प्रभु वहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर चमत्कार करेगा, ये ध्यान में रखें। लेकिन आप प्रभु के विरुद्ध जाके प्रार्थना करोगे ना तो आपको कभी नहीं मिले। उस चीज़ के लिए आपको रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो मांग रहे हो ना अपनी इच्छा से मांग रहे हो। इसलिए बाइबल कहते हैं तुम मांगते हो, झगड़ते हो, लड़ते हो, इसलिए तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुरी इच्छा है, इसलिए हम पाते नहीं। लेकिन किसी को दिखाने के लिए हम करते हैं, सब नहीं करने के। दुनिया को क्या दिखा रहा है? दुनिया एक दिन वाह वाह बोलेगी, दूसरे वही वाह वाह बोलने तुम्हारी बुराई करेगी, क्या फायदा है? क्या फायदा है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करना। तो आइए हम चाहते हैं याकूब का 4:15 पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बात है। आइए सब लोग, ओके सभी लोग पढ़ेंगे, ओके। हाँ, याकूब का 4:15 देखो। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, पढ़े। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, हाँ, यदि प्रभु चाहे तो यदि प्रभु चाहे हम जीवित रहेंगे। हाँ, अगर यदि प्रभु चाहे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, वापस बोल। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए, हर किसी मसीह भाई को बहन को ये कहना चाहिए, हाँ, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी कर लेंगे। हाँ, देखो आगे क्या लिखा है? पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हाँ, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है वो और भलाई नहीं करे। करता, ओके, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन है हमें खुदा की इच्छा से करना चाहिए, हमें खुदा की इच्छा देखना चाहिए। हमें प्रश्न, यदि जो भी हम करते हैं प्रभु की इच्छा से करना चाहिए। प्रभु जो तू चाहता हो वही हो, प्रभु के खिलाफ मत जाओ, प्रभु के विरुद्ध मत जाओ। हम अगर विश्वास प्रभु पर करते ना तो बिना देखे हम प्रभु के वचन पर चलते। तो मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसी में जो है 5 का हम देखते हैं 14 लिखा, सॉरी 4 उसी में 4:15 लिखा है बाइबल कहती है। और दूसरा पॉइंट पहला पत्रस का 4:2 हम देखते क्या बात है। ओके, सभी लोग निकालें। हाँ, पहला पत्रस 4:2, यस, ताकि भविष्य में अपना शेष हाँ, शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हाँ, देखो शारीरिक जीवन बाइबल कहती है, वापस बाइबल कहती है कि हम जो जीवन बिता शारीरिक में नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा से जीवन बिताना। और जब हम प्रभु की इच्छा से जीवन बिताएंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब हम प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। ओके, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सब लोग ध्यान से सुना, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। ओके, फर्स्ट पॉइंट बाइबल कहते हैं कि जानना बहुत जरूरी है, हर किसी मसीह भाई बहन को जाना। आप बोलेंगे पास्टर हमको कैसा पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का इशारा क्या है, परमेश्वर कैसा कार्य करेगा, परमेश्वर कैसा बताएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट में बाइबल कहते सीखने के योग्य होकर। तो आइए 1 स्तोत्र 1 4 3 10 103 4 10। ओके, स्तोत्र सभी लोग बाइबल निकालें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। अगर आपको उसकी इच्छा से प्रार्थना करना है तो हमें ये बातें पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसकी इच्छा को कैसे जाने। ओके, हाँ पढ़ेगी। मुझको यह सीखा हाँ, कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। बाप रे, देखो दाऊद राजा बोलता है, स्तोत्र में बोलता है मुझे ये सीखा। हमारे लोग सीखने वाले नहीं, सिखाने वाले।
नहीं पास्टर ऐसा नहीं होता है, नहीं पास्टर वो नहीं होता, नहीं बाइबल का वचन ऐसा नहीं बोलता, नहीं बाइबल का वचन वो नहीं। बहुत सारे कलीसिया में मेंबर जो होते हैं प्रभु को सिखाते और प्रभु के दास को सिखाते, नहीं नहीं ये सही नहीं, ये सही है, नहीं ये गलत है, ये सही है। क्या सही है और क्या गलत है सेवक को पता है। तो दाऊद क्या बोलता है, मुझे पहले तू सिखा, मुझे तू पहला सिखा। हाँ ओके, मुझे पहला तू ये सिखा हाँ कि मैं तेरी इच्छा मैं तेरी इच्छा कैसी पूरी करूं, क्योंकि हाँ मेरा परमेश्वर तू ही है, तू ही है। तेरा भला हम लोग गाना आत्मा गाते ना, तू ही है, तू ही। अच्छा नहीं लगता उनको, खाली मुझसे बोलते तू ही है, तू ही। अरे क्या तू ही है? तो दाऊद राजा क्या बोलता है, पहले तू मुझे सिखा कि तेरी इच्छा क्या है। हम लोग चर्च में सीखना चाहिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। इफिस का 5:17 क्या बोलता है, ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या। हमको टाइम किधर है सीखने के लिए? हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा में लगा हुआ है, अपने कामों में लगा है, अपनी दुनिया में लगा हुआ है, अपने पर्सनल लाइफ में लगा हुआ है। क्या सीखेगा वो? मैं ऐसा होना, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा बनना चाहिए, मेरे जीवन में वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग सीखने वाले नहीं, सिखाने वाले। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सही नहीं हो रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है? दाऊद बोलता है तू मुझे पहला सिखा, तू पहला मुझे शिक्षा दे, तू पहला मुझे वचन प्रवचन कर, गॉस्पेल कर, मुझे सिखा कि तेरी इच्छा क्या। कितनी बड़ी बात बोल रहा था वो। हम लोग क्या है, हम लोग प्रार्थना में आते हैं, चर्च में, हम अपनी इच्छा को ढूंढ रहे, अपनी ख्वाहिश को पूरा अच्छा करना चाहते। तो कैसे प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करोगे? जब प्रभु की इच्छा के बारे में आपको नहीं पता तो आप कैसे प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या? हमें जानना है पहले। प्रभु प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मैं पहले तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा है कि तेरे मन में क्या है, तूने मेरा उद्धार क्यों किया, तूने मुझे क्यों चुना है, तूने मुझे क्यों बुलाया है, तूने मुझे क्यों अभिषेक किया है, मेरे परिवार में से मुझे अकेले क्यों लाया है, मुझे मेरे परिवार से मुझे क्यों प्रभु तूने खींच लिया है, ऐसी क्या चीज़ है, तू क्या चाहता है, तेरे मन में क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया है, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है, मैं सामना कर रहा हूँ लेकिन तेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करूँ तेरे लिए, मैं क्या करूँ तेरे लिए। ऐसा बातें आपको सवाल जो है प्रभु से पूछना चाहिए। अगर प्रभु तेरी इच्छा में सेवी क्या करूँ, मैं सेवी, तो प्रभु तेरी इच्छा में आत्मा जीतूँ, आत्मा जीतूँ, प्रभु तेरी इच्छा में तेरे सेवक को मदद करूँ, मैं सेवक करूँ, जो तेरी इच्छा वो मुझे सिखा, पहला मेरे अंदर डाल दे। जब तेरी इच्छा को मैं सीखूंगा तब मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। जब तेरी इच्छा पूरी करूंगा या तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई तो तू मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपको समझ में आ रहा है? पास्टर सुनी पर क्या बोल रहा है? तू मुझे सिखा। जब हम उसकी इच्छा को सीखेंगे, हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। 100% नहीं, 200%। बहुत सारे लोग प्रभु मुझे सेविका करना, अरे प्रभु की इच्छा क्या पहले ढूंढो। प्रभु मुझे गाना गाना, प्रभु की इच्छा की, प्रभु मुझे आगे बढ़ना, मुझे लीडर्स बनना है। अरे प्रभु की इच्छा पहले देखो। आप अपने आप को आगे मत करो। प्रभु जब आगे आएगा ना तो दुनिया आपको देखेगी। प्रभु की इच्छा देखो। मैदान में उतरते कैसी बैट पकड़ना ये भी नहीं मालूम, मैदान में उतरते कैसे कैच करना वो भी मालूम नहीं, मैदान में उतरते कैसा बॉल पकड़ने का मालूम नहीं, और मैदान में आके बैठ गया, मैदान में आके बैठ गया। अरे मैदान में जब आ रहा है, जब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे खुदा की इच्छा है क्या। तो दाऊद बोलता है, दाऊद जो बोल रहा है, मुझे पहला तू सीखा तेरी इच्छा क्या है। हमें प्रभु से सीखना है। जब सीखेंगे तब हमको पता चलेगा कि प्रभु की इच्छा किसमें हमारे लिए। जब फिर हम प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करेंगे तब हमको मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि प्रभु की क्या इच्छा है। क्योंकि हम हमारे लिए, हम प्रभु के, जब हम प्रभु के हैं, जब कुम्हार के हाथ में जब मिट्टी गिरता है तो मटका बनाता है। तो मटका जो है, मिट्टी जो है, नहीं बोलता है कि इतने सालों से ऊपर मुंह बन रहा है, अभी नीचे से बना, ये तो बाजू से बना, राइट में बना, लेफ्ट में बना।
मटका नहीं सिखाता है। मटका जो गिर जाता है और कुम्हार बनाता है। हम भी खुदा के हाथ में गिरना है, जैसा वो चाहता है वैसा हमको बनाएगा, जैसा वो चाहता है वैसा हमको रचेगा, जैसा वो चाहता है वहाँ पर रखेगा। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है और चिड़चिड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रथम अगर आप पहले ये जानोगे ना प्रभु की इच्छा क्या है, तब आपको समझ जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब आपको ये नहीं बातें पता चलेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो आप कितने भी मसीह भाई बहन चर्च में रहोगे, 10 साल रहो, 15 साल रहो, या तुम क्या बोलते हैं मरने तक रहो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको एक बातें पता होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये आपको सबसे बड़ी कोशिश करना है। जब तक आपको ये बातें नहीं पता चलेगी ना कि परमेश्वर की इच्छा किस में है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसने क्यों मुझे बुलाया है, उसने क्यों मुझे चुना है, उसके अंदर क्या है, जब ये बातें आपके दिमाग में नहीं है ना, तो आप किधर भी उड़ी मारोगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रार्थना में सफलता नहीं है, आपकी प्रार्थना में बरकत नहीं, आपका लेटर पास नहीं होएगा जो खुदा के पास गए। आप सोचिए, अगर आपको प्रेयर कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको प्रथम ये पता होना चाहिए कि मेरे खुदा की इच्छा की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आगे आगे आते हैं, बाद में पीछे बैठ जाते। अरे ये क्या, अरे उसने प्रभु की इच्छा को पहले जाना नहीं है, तो क्या प्रभु की इच्छा पूरी करेगा। जब वो इंसान प्रभु की इच्छा जानता है, वो प्रभु की इच्छा पूरी करता है, ऐसा मेरा बाइबल बोलता है। तो जब मैं प्रभु में आया, तो मैंने प्रभु से पहला सवाल किया, तूने मुझे क्यों चुना, तूने मुझे क्यों बुलाया। एक तो मुझे बोलने को नहीं आता है, एक तो मुझे सुनने को नहीं आता है, एक तो मैं कुछ कर नहीं सकता तेरे लिए, तूने मुझे क्यों चुना। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु ने मूर्ख लोगों को चुना और अपना ज्ञान दिया और ज्ञानी को मूर्ख बनाया। परमेश्वर ने पढ़े लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने धनवान लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने क्या बोलते हैं इंटरनेशनल लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना, जो उसके नजरों में गिरे हुए ऐसे लोगों को चुना। उसके लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई। तो आपको ये बातें सीखना है। पहले पहले आपको प्रार्थना जब करते हो ना, प्रभु मुझे नहीं पता तेरी इच्छा है क्या, मुझे नहीं पता, मैं पहले तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ। जब मैं तेरी इच्छा को जानूंगा ना, तब मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा, और तेरी इच्छा से मैं जब प्रार्थना करूँगा ना, तब मेरे जीवन में कार्य सफल हो। तो ये बातें हमको सीखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना आज ये जो पॉइंट है, मैं कल जो मेरा तीसरा दिन मेरा उपवास प्रार्थना है, और इसके ऊपर मैं कल जोर दूंगा। आपको पता, इस बातों को मैं आपको समझ दूंगा ताकि आपको समझे। लेकिन जब तक के लिए आप प्रार्थना करो और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो कि प्रभु, दाऊद राजा बोलता है 1:4 कि 10 में कि मुझे तेरी इच्छा, तू मुझे पहला सिखा। हम लोग सीखने वाले नहीं, हम दूसरों को सिखाने वाले। बाइबल कहते हैं हमको पहला सीखना है, हमें जानना है, हमें समझना है, हमें सीखना है, हमें जानना है और हमको समझना है प्रभु क्या चाहते हैं। बाइबल में लिखते नहीं, जैसा प्रभु को जानना वैसा अभी तक जाना नहीं, इसलिए जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा। तो पहला प्रभु को जानो। चर्च में आया 2 गाना गाया मतलब बड़ा नहीं हुआ, चर्च में आया किसी आत्मा को लाया बड़ा नहीं हुआ, चर्च में आप प्रार्थना किया मतलब बड़ा नहीं हुआ। आपको पहला प्रभु क्या चाहता है वो जानना चाहिए। प्रभु की इच्छा को सीखना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु की इच्छा को सीखोगे ना, तो परमेश्वर कार्य करेगा, आपको आशीष करेगा। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। इस वचन में आपको परमेश्वर आशीष करे और प्रभु आपको चंगा भला रखे। लेकिन हम सभी लोग प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करूँ। प्रभु आज जितने भाई बहन मसीह हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन फेसबुक, मैं सभी के लिए आशीष हूँ। लेकिन ये मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उन्हें ये जाने हैं कि तेरी इच्छा क्या है। जब वो प्रथम तेरी इच्छा को जानेंगे प्रभु परमेश्वर, जब तेरी इच्छा को पूरा करेंगे तब तो उसकी सुनेगा। प्रभु हर भाई बहन मसीह को छू ले, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करके सुन और कबूल कर।